वंदे मातरम। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में स्लोवेनिया और तजाकिस्तान में भारत के राजदूतों नम्रता कुमार और विराज सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य और स्लोवेनिया और तजाकिस्तान के मध्य कई प्रकार के तकनीकी कौशल ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान पर विशेष बातचीत हुई। राज्यपाल ने राजदूत नम्रता कुमार और तजाकिस्तान में राजदूत विराज सिंह से अनुरोध किया है कि उत्तराखंड की महिलाओं के साथ स्लोवेनिया और तजाकिस्तान की महिलाओं के मध्य ज्ञान विज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएं। इस दौरान राज्यपाल ने सुझाव दिया है कि उत्तराखंड से कुल 15 महिलाएं, जिनमें की 5 स्कूली छात्राएं, 5 विश्वविद्यालय की छात्राएं और स्वयं सहायता समूह की 5 महिलाएं शामिल हों, उन्हें स्लोवेनिया और तजाकिस्तान में अनुभव के आदान प्रदान के लिए भेजा जा सकता है और उनके सापेक्ष इन देशों की 15 महिलाओं को उत्तराखंड भ्रमण पर आमंत्रित किया जा सकता है। राज्यपाल ने दोनों ही राजदूतों से इस दिशा में योजना बनाने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने पंतनगर विश्वविद्यालय और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ भी दोनों देशों को तकनीकी और शैक्षणिक आदान प्रदान करने के सुझाव दिए। राज्यपाल ने कहा कि स्लोवेनिया और तजाकिस्तान से आने वाले पर्यटकों को उत्तराखंड होम स्टे के बारे में भी बताया जाए। इस अवसर पर राज्यपाल ने दोनों ही अतिथियों से कई वैश्विक विषय, प्राकृतिक जैविक खेती, जड़ी बूटी और औषधीय पादपों और उसके अलावा स्वयं सहायता समूह से जुड़े कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। चंपावत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो सड़क मार्ग से चंपावत पहुंचे। हालांकि उन्हें हवाई मार्ग से चंपावत पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते वो सड़क मार्ग से पहुंचे। मुख्यमंत्री के सभा स्थल पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भव्य स्वागत वहां पर किया। क्षेत्र की जनता से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सुबह जब मुझे बताया गया कि मौसम खराब है और आप आगे नहीं जा पाएंगे, मैंने तभी मन बना लिया था कि जो लोग मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने किसी हालत में नहीं जाऊंगा। हालांकि ये भी कहा कि उनसे मिलना जरूरी है, इसलिए जाऊंगा। संबोधन के समय मुख्यमंत्री धामी ने क्षेत्र में हो रही भारी वर्षा के बावजूद उनका इंतजार करने के लिए स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत में विकास की अपार संभावनाएं हैं और जल्द ही हम उन पर काम शुरू कर देंगे। आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि चंपावत प्रदेश और देश के मानचित्र पर अपना अलग स्थान बना लेगा। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की आम जनता से मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। सब मिलने के लिए, भले मौसम कितना भी खराब क्यों हो, मैं सड़क मार्ग से आऊं या पैदल आऊं, मैं आप सब लोगों के बीच में अवश्य पहुंचूंगा। और मुझे यहाँ पर आकर आप सबके बीच में पहुंचकर मैं अभिभूत हूं। मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज संबोधित किया है। चंपावत में संबोधित करने के लिए पहुंचे जनसभा को संबोधित किया और ये कहा कि चंपावत देश के मानचित्र पर एक अलग स्थान बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर विकास ही विकास होगा। ये तस्वीरें चंपावत की ही हैं, जब मुख्यमंत्री खुद जनसभा को संबोधित करने के लिए चंपावत पहुंचे थे। यहाँ पर महिलाओं ने तिलक करके मुख्यमंत्री का स्वागत किया था। उनके अलावा फूल मालाएं पहनाकर चंपावत की जनता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया था, जोरदार स्वागत किया था। हालांकि आपको बता दें कि चंपावत से मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव वहां पर होना है। खुद चुनावी मैदान में पुष्कर सिंह धामी उतरे हुए हैं और इसी सिलसिले में जनसभा करने के लिए पहुंचे, जनता को संबोधित किया। वहां पर कहा कि क्योंकि आप मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इसलिए आपसे मिलना बहुत ज़रूरी था। आपको ये बता दें कि मौसम खराबी के चलते वहां पर देखिए छाता लगाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे जनसभा करने के लिए, चंपावत की जनता से मिलने के लिए। स्थानीय लोगों ने जिस तरीके से उनका स्वागत किया, मुख्यमंत्री ने मतदान की अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके आप बढ़ चढ़कर मतदान के लिए हिस्सा लें, क्योंकि मतदान करना बेहद ज़रूरी है। अपनी पसंद का विधायक चुने। देश प्रदेश में अलग स्थान बनाने की चंपावत की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई है कि देश और प्रदेश में चंपावत एक अलग स्थान बनाएगा।
और चंपावत की अलग पहचान होगी। खराब मौसम के बाद भी आपके बीच आया हूँ, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। चंपावत की तस्वीर आप देख रहे हैं। अभिवादन स्वीकार किया सभी का, फूल मालाएं पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत यहाँ पर किया गया था। आपको बता दें कि अब से पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे हैं, जनसभा करने के लिए भी पहुंचे हैं, क्योंकि चुनावी माहौल इस समय चल रहा है, प्रचार का माहौल इस समय चल रहा है और यही वजह है कि बार बार वहां पर जाकर जनता से वोटों की अपील करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आते हैं। चंपावत में जो भीड़ यहां पर देखने को मिली, इससे और ज्यादा बीजेपी के हौसले बुलंद हो जाते हैं कि किस तरीके से भीड़ यहां पर पहुंची है मुख्यमंत्री को देखने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए। युवा इस भीड़ में थे, महिलाएं इस भीड़ में थी और पुरुष भी इस भीड़ में पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री को सुनने के लिए और उनको देखने के लिए। चुनावी मैदान में पुष्कर सिंह धामी खुद यहां पर उतरे हुए हैं और यही वजह है कि आज अपार भीड़ देखने को मिली। कई ऐसी बातें जो कि आज संबोधन में पुष्कर सिंह धामी ने कही कि आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मौसम खराब था, मैं तब भी यहाँ पर आया हूँ क्योंकि आप लोगों से मिलना था। अपार संभावनाएं विकास की हैं चंपावत में। चंपावत को लेकर कई बातें यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने कही कि विकास की अपार संभावनाएं यहाँ पर हैं। एक ऐसा समय भी आएगा जब देश और प्रदेश के नक्शे पर चंपावत का एक अलग स्थान होगा, चंपावत की एक अलग पहचान होगी। और उसी बीच टनकपुर से सीधे लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं। टनकपुर के कई क्षेत्रों में सीएम का जनसंपर्क अभियान, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। टनकपुर के कई क्षेत्रों में सीएम का जनसंपर्क अभियान है, देख सकते हैं। ये बीजेपी के झंडों के साथ में जनसंपर्क अभियान, सीएम धामी खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद, ये देखिए जनसंपर्क अभियान है। रोड पर सीएम धामी का काफिला आगे बढ़ते हुए, कार्यकर्ताओं के हाथों में बीजेपी के झंडे हैं, नारेबाजी करते हुए जनसंपर्क अभियान यहां पर किया जा रहा है। जन जन से संपर्क किया जा रहा है और लोगों से वोटों की अपील को देखते हुए देखिए किस तरीके से यहां पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखने के लिए टनकपुर से सीधी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। चंपावत उपचुनाव के रण में सीएम धामी खुद उतरे हुए हैं और यही वजह है कि वो इस समय चुनावी प्रचार में पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। उपचुनाव में खुद चुनावी रण में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वो चुनावी मैदान में है और हर संभव कोशिश है कि चुनाव जीत जाएं। कार्यकर्ताओं की हर संभव कोशिश है कि चुनाव जीत जाए। देखिए महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुरुष कार्यकर्ताओं भी यहाँ पर मौजूद हैं। नाचते गाते बैंड बाजी के साथ में जनसंपर्क अभियान को सीएम धामी के आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम के काफिले के आगे आगे नाचते गाते ये कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं हाथों में झंडे लेकर नाचते गाते सीएम के काफिले के आगे आगे बढ़ते हुए टनकपुर से सीएम धामी के जनसंपर्क अभियान की तस्वीरें सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर। ढोल नगाड़ों के साथ में जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। टनकपुर से ये जनसंपर्क अभियान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का काफिला आगे बढ़ते हुए नारेबाजी के साथ में कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, महिला कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। टनकपुर से सीधे तस्वीरें आप देख रहे थे। टनकपुर से तस्वीरें क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उपचुनाव में है, खुद इस समय चुनावी मैदान में उतरे हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री इस समय जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी भीड़ में आगे बढ़ते हुए ढोल नगाड़ों के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। हाथों में पार्टी का झंडा लिया हुआ है और नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। टनकपुर के कई क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में ये सीएम धामी का जनसंपर्क अभियान है। टनकपुर से सीधे लाइव तस्वीरें सीएम धामी की आप देख रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत चुनावी मैदान में खुद इस समय पुष्कर सिंह धामी हैं और प्रचार करते हुए आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीएम धामी का काफिला आगे बढ़ रहा है, उस काफिले के आगे भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पीछे भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जनसंपर्क अभियान करते हुए सीएम धामी हाथ उठाकर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है।
ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार इस समय किया जा रहा है चंपावत को लेकर। चंपावत में उपचुनाव है और उसी की धूम मची है इस समय प्रदेश में, क्योंकि अलग अलग दावे लगातार बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ में जनसंपर्क अभियान सीएम धामी का। टनकपुर से लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। उपचुनाव में खुद चुनावी रण में इस समय पुष्कर सिंह धामी उतरे हुए। देखिए बच्चे भी यहाँ पर हैं, बच्चे भी हाथों में बैनर लेकर इस जनसंपर्क अभियान में आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे इस जनसंपर्क अभियान में सीएम के काफिले के आगे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी सारे कार्यकर्ता हैं जो कि हाथों में झंडे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भीड़ किस कदर है ये भी आप देख सकते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज पर थिरकते हुए पार्टी के कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाते हुए सीएम धामी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है और छोटे छोटे बच्चे भी इस जनसंपर्क अभियान में इस समय शामिल हुए हैं। उनको भी आप देख सकते हैं। उपचुनाव को लेकर ये धूम मची हुई है, क्योंकि चंपावत के चुनाव में खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय चुनावी रण में है और हर संभव कोशिश यही है बीजेपी की पुष्कर सिंह धामी की जीत हो जाए। और ये देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से महिला प्रत्याशी को उतारा गया। कांग्रेस के अपने अलग दावे हैं, लेकिन विकास की अपार संभावनाओं की बात कहते हुए पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने चुनावी प्रचार को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जनसभा में भी आज पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कही थी कि अपार संभावनाएं चंपावत में। टनकपुर से तस्वीर आप देख रहे हैं। टनकपुर के कई क्षेत्रों में समय लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है। एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। हर बार की तरह इस बैठक में भी सबसे बड़ा मुद्दा पीडब्ल्यूडी और जिस तरीके के मुद्दे सड़कों को लेकर रहे हैं वही थे, जिस पर गढ़वाल सांसद ने आला अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों की बुरी स्थिति को जल्द सुधारा जाए। वहीं बैठक में आए हुए प्रमुख अधिकारियों ने बैठक में सूचना समय पर न देने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की, जिसके चलते गढ़वाल सांसद ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया और कहा कि बैठक की जानकारी जनप्रतिनिधियों को समय पर दी जाए। इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रदीप विष्ट को बैठक में अधूरी जानकारी देने पर सांसद ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्हें फटकार लगाई और कहा कि बैठक में पूर्ण जानकारी के साथ आना सुनिश्चित है। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने कहा कि अगली बार से दिशा की बैठक में सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधि और अधिकारी ही शामिल हों, इसलिए उन्होंने आज जिलाधिकारी को निर्देश दिए। आज की जो बैठक थी दिशा की, उसमें सभी विभागों की रिपोर्ट और जो पिछला वर्क था उसकी समीक्षा और आगे का जो कार्य होना है उसके बारे में बातचीत। तो सभी नोडल अधिकारियों से बातचीत हुई है और यही हुआ कि हर काम में गुणवत्ता हो, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों दिखे, समयबद्धता ये रहे और आगे जो बैठक होगी उसमें सारी अपनी प्रगति रिपोर्ट लेकर आए। चारधाम यात्रा में अभी तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रही है कि अपना स्वास्थ्य प्रशिक्षण और डॉक्टर्स की सलाह के बाद ही यात्रा पर आएं।
पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धालुओं की मौत को लेकर चिंता जाहिर की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केदारनाथ और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की मौत के आंकड़े इस बार बढ़े हैं। यात्रियों को सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, जिससे कि इस पर नियंत्रण किया जा सके। देखिए, ये थोड़ा चिंताजनक है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो पर्यटक हमारे आ रहे हैं, कोई जो कोमॉर्बिड हैं या किसी को किसी तरह का कोई ट्रबल है, तो थोड़ा एक्लिमेटाइज होके जाएं। अगर जैसे केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं, यमुनोत्री पे जा रहे हैं, और जगह तो एक सामान्य जैसे दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन केदारनाथ जी में और यमुनोत्री में थोड़ा आंकड़ा इस बार बढ़ा है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स जो उनको सलाह दे रहे हैं, उस सलाह को वो माने, क्योंकि उनको अनुभव नहीं होता इस बात का कि हम आ रहे हैं 150 मीटर से 200 मीटर की ऊंचाई से और फिर हम सीधा जा रहे हैं 10,500 फुट पर, 4,500 मीटर पर। तो उसमें थोड़ा सा उनको एक्लिमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है। और अज्ञानवश वो चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर वो झेल नहीं पाते हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर में प्रतिष्ठित उत्सव ऑक्टेव 2022 का समापन हुआ। इस दौरान पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कलाकारों और दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश एक राष्ट्र, एक ध्वज और एक आत्मा है। प्रतिष्ठित उत्सव ऑक्टेव 2022 जिस धरती पर हो रहा है, ये वही स्थान है जहाँ से पांडव स्वर्गारोहण और केदारनाथ गए थे। इस आयोजन के माध्यम से जो झलक दिखलाई गई वो हमारी महाभारत कालीन संस्कृति से मिलती है। मंत्री सतपाल महाराज ने आगे कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों से हमारा महाभारत काल से संबंध रहा है। रुक्मिणी देवी जिनका विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ, वो अरुणाचल प्रदेश से थी। अर्जुन का विवाह मणिपुर के राजा की बेटी चित्रांगदा से हुआ। भीम का विवाह नागालैंड की जनजाति की हिडम्बा से और दुर्योधन का विवाह असम गुवाहाटी के राजा की पुत्री भानुमति से हुआ था। और इतना ही नहीं, असम की गार्गी जनजाति के लोग खुद को रामायण कालीन, बौली और सुग्रीव के वंशज भी मानते हैं। संस्कृति मंत्री ने कहा कि हमारा उत्तर पूर्वी राज्यों से गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव भी है। ऑक्टेव 2022 में 8 राज्यों के कलाकारों ने जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं वो महाभारत कालीन संस्कृति से मिलती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ऑक्टेव 2022 के लिए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय समय पर इस प्रकार के आयोजन देश के हर हिस्से में होने चाहिए, ताकि हम सभी एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू हो सकें। और वहीं रामनगर के अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अशोक जोशी के रामनगर तहसील में स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में अचानक छापे की कार्रवाई हुई और वहां पर कई खामियां भी पाई गई। साथ ही उन्होंने प्रभारी सब रजिस्ट्रार मुकेश कांठवाल को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी ने बताया कि लंबे समय से रामनगर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री कराने को लेकर लोगों को बेवजह परेशान और निबंधन का निर्धारण शुल्क अधिक शुल्क लेने की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर उन्होंने ये कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान पाया गया है कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय से कुछ लोगों के निबंधन की मूल प्रति पात्र व्यक्तियों को 18 मई के बाद से आज तक नहीं दी गई। और अपर जिलाधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्री के निर्धारित शुल्क से ज्यादा शुल्क लिए जाने के मामले भी उसकी जांच की जा रही है। अगर आरोप सही पाए गए तो संबंधित के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि सरकार की मंशा है कि सरकारी कार्यालय में आने वाले लोगों की समस्या का समाधान समय पर किया जाए और लोगों को बेवजह परेशान ना किया जाए। साथ ही इस कार्रवाई को लेकर पूरी तरह से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो जिलाधिकारी द्वारा मुझे निर्देश दिए गए और मैं आज यहाँ आया हूँ। विस्तार से ये अपेक्षा करते हैं, सभी सब रजिस्ट्रार ये काम करते हैं कि जब भी कोई आदमी आता है तो उसको इजीली बता देते हैं कि भाई ये डेटा जो आपने डाला है ये सही है, इसकी कमी है, इसको कर दो। तो इससे क्या होता है कि एक जनता में भी विश्वास पैदा होता है कि हाँ भाई जो अधिकारी है वो सपोर्टिव है। तो शायद इसमें इस पार्ट में भी इस स्तर पे कुछ लैकिंग है, तो ये सब रजिस्ट्रार को ये निर्देशित किया गया है कि वो इसको इम्प्रूव करें। दूसरा, जब उसकी रजिस्ट्री हो जाती है आदमी की,
तो उसके बाद उसकी जो निबंधन का जो डॉक्यूमेंट है वो उसको वापस किया जाता है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और उसमें 1 या 2 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि वो ये जितनी रजिस्ट्रियाँ होंगी उन सब निकलेंगी, फिर उनको ये स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद अपना डाटा रखते हैं, फोटोकॉपी निकलती है। तो प्रयास ये होना चाहिए कि दूसरे या तीसरे दिन जो भी व्यक्ति है उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, वो उसको रिसीव करा दिया जाए। देहरादून में शिक्षकों का सम्मान और अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रौद्योगिकी शिक्षा विभाग की ओर से IRDT ऑडिटोरियम में राजकीय पॉलिटेक्निक के मेधावी छात्र छात्राओं और तकनीक शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पॉलिटेक्निक के छात्रों ने अपने कई तकनीक मॉडल से सबका ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में तकनीक शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं और शिक्षकों को सम्मानित किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि तकनीकी क्षेत्र में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। इसके लिए तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कई कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज लगातार रोजगार के मेलों का भी आयोजन किया जाता रहा है। कोई पॉलिटेक्निक बंद नहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की बात है और ऐसे ट्रेड हम प्रारंभ करना चाहते हैं जो ट्रेड मैंने जिससे कहा कि हमारा पहली प्रायोरिटी है कि हमारा इंजीनियर नौकरी मांगना वाला ना बने, नौकरी देने वाला बने। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ट्रेड्स को हम शुरुआत करना चाहते हैं राज्य में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब स्वरोजगार के माध्यम से दूसरों को रोजगार देने वाला बने और राज्य की आर्थिक और उनकी आर्थिक भी मजबूत हो। सर, बद्रीनाथ की जिम्मेदारी उत्तराखंड में 3 राज्यसभा की सीटों में से एक सीट 4 जुलाई को खाली हो रही है। लिहाजा राज्यसभा के चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने अब कार्यक्रम जारी कर दिया है। दरअसल राज्यसभा सांसद प्रदीप टंटा की सीट 4 जुलाई को खाली हो रही है, जिसके चलते भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए कार्यक्रम को निर्धारित कर दिया है। हालांकि चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी के लिए 10 नामों का पैनल बनाकर पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 24 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। उसके साथ 31 मई को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि रखी गई है। फिर 1 जून को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी और 3 जून को नाम वापसी की अंतिम तिथि रखी गई है। उसके बाद 10 जून को यहां पर मतदान होगा, तो वहीं 10 जून को शाम को 5 बजे तक मतगणना की जाएगी। उसके बाद 13 जून तक निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट देखी गई है और आपको बता दें कि मैदानी जिलों से लेकर पर्वतीय जिलों तक बारिश ने अपनी दस्तक दे दी है। वहीं केदार घाटी में बारिश के बाद सोनप्रयाग में कुछ समय के लिए यात्रा रोक दी गई और अगले 24 घंटों में पहाड़ों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 23 तारीख मई की हो गई है और जैसे बोला गया था कि 22-23 से जो है जो मौसम है वो प्रदेश में बदलेगा, तो आप देख रहे हैं कि पिछले 24 आवर्स में जो है अच्छी बारिश जो है प्रदेश में मिली है, ज़्यादातर जगहों में मिली है हल्की से मध्यम बारिश। और आज 23 को भी देखेंगे तो आज भी जो एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में ही ज़्यादातर जगहों में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो आज भी वो मिलेगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।